सभी को नमस्कार। आज हम सुकना उपदेश जो कि बीए भाग द्वितीय वर्ष के सिलेबस में है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। सुकना उपदेश बाण के सुप्रसिद्ध गद्य का कादंबरी के दो भाग हैं, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। इनमें से प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनास उपदेश प्राप्त होता है। सुकनास राजा जो तारापीड़ था उसका महामंत्री था। जब तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ ने अपना विद्याधन संपूर्ण कर लिया और वह अपने घर वापिस आ गया, तब राजा ने अपने पुत्र का यौवराज्याभिषेक करना चाहा। राजा इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार को केवल शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह जगत के व्यवहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ है। अतः नृपति चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे इस क्षेत्र का भी कुछ ज्ञान कराया जाए या इस क्षेत्र से भी कुछ परिचय कराया जाए। इस कार्य के लिए प्रधानामात्य सुकना सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था। उसे राजकार्य का तथा जीवन का विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा ने एक दिन राजकुमार को सुकनास के पास भेजा और सुकनास ने उसे जो उपदेश दिया वह कादंबरी में सुकनास उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्य में यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें वर्णित तथ्य आज भी अपनी सत्यता के लिए हुए हैं। इनका आज भी उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन काल में था। इस दृष्टि से यह उपदेश अपनी शाश्वतता रखता है। यह कादंबरी के अत्यंत महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। देखिए, जो सुकनास उपदेश एवं सम्मति क्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकञ्च तं कदाचित् दर्शनार्थमागतमारूढ विनयमपि विनीतरमिच्छन् कर्तुं सुकनास्य सविस्तर उवाच। इस उद्धरण में जो गद्य काव्यकार बाणभट्ट की कादंबरी के सुकनास उपदेश से यह लिया गया है। यह अंश कादंबरी के पूर्व भाग में विद्यमान है। प्रस्तुत गद्यांश में सुक राजा सुदृक्ष कहता है कि कुछ दिन बाद राजा तारापीड़ ने राजकुमार चंद्रापीड़ का यौवराज्याभिषेक करना चाहा। राजा तारापीड़ के महामंत्री सुकनास अपने पास दर्शनार्थ आए हुए राजकुमार चंद्रपीड़ से बोले। यह जो वर्णन करते हुए सुक कहता है, अर्थ देखिए,
एवं समति क्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य। एवं इस भांति समति क्रामत्सु व्यतीत हो जाने पर केषुचित् यानी कुछ दिवसेषु यानी दिन, इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर राजा चंद्रापीडस्य, जो राजा चंद्रापीड का, जो कि तारापीड़ा का पुत्र था, यौवराज्याभिषेकम युवराज कर्म संबंधी अभिषेक चिकीर्षु यानी करने की इच्छा वाला, प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थ महाविदेशे, अर्थात प्रतिहारा यानी द्वारपालों को, उप प्रतिहारा द्वारपालों को, अनुपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देशे, अर्थात द्वारपालों को अभिषेक की सभी सामग्री के समूह को एकत्र करने के लिए आदेश दिया। अर्थात इस प्रकार अपनी तांबुल पत्र वाहनी पत्र लेखा का सोते जागते उठते हर समय सानिध्य प्राप्त करके उसे प्रीति तथा विश्वास का पात्र बनाकर जीवन बिताते हुए कुछ दिन बीतने पर चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा चंद्रापीड़ ने द्वारपालों को अभिषेक की सभी सामग्री के समूह को एकत्र करने का आदेश दिया। समुपस्थित युवराज्याभिषेकम, शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषिक्त किए जाने वाले तम कदाचित यानी किसी समय दर्शनार्थम आगत आरूढ़, दर्शनार्थ दर्शन के लिए आए हुए आरूढ़ विनियम पूर्ण विनय संपन्न को विनीत तरमिच्छन और अधिक नम्रता युक्त कर्तुम इच्छन करने की इच्छा वाले शुकनाशय यानी जो शुकनाश ने सविस्तरम उवाच यानी विस्तार से कहा। अर्थात यौवराज्याभिषेक की तैयारी के दिनों में किसी दिन दर्शन के लिए शुकनाश मंत्री के समीप आए हुए उस चंद्रापीड़ को, जिसका यौवराज्याभिषेक होने वाला था, विनयी होने पर भी अधिक विनयी बनाने की इच्छा से प्रधानमंत्री शुकनाश ने विस्तार सहित कहा। अर्थात उस चंद्रापीड़ को विनय की शिक्षा देने के विचार से प्रधानमंत्री शुकनाश ने विस्तार से कहा। एक बार और देखिए। एवं यानी इस भांति समति क्रामत्सु व्यतीत हो जाने पर केषुचित् यानी कुछ दिवसेषु यानी दिन, अर्थात इस प्रकार या इस भांति कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर जब जो चंद्रापीड़ अपना विद्यार्जन करके घर वापस आता है तो उसके पश्चात जो राजा तारापीड़ है उनको राज्याभिषेक करने की इच्छा रखते हैं। तो
तब कुछ दिवसेषु यानी कुछ दिन जो व्यतीत हो जाने पर राजा चंद्रपीड़स्य, राजा चंद्रपीड़ का यौवराज्याभिषेकम, यौवराज्य अभिषेक चिकित्सु यानी करने की इच्छा रखते हुए, अर्थात कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर चंद्रपीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने का इच्छुक राजा तारापीड़ ने प्रतिहार यानी द्वारपालों को अनुपकरण संभार संग्रहार्थ में आदेश है, जो भी अभिषेक की जो सामग्री के समूह को एकत्र करने के लिए आदेश दिया। अर्थात कुछ समय व्यतीत हो जाने पर चंद्रपीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने द्वारपालों को अभिषेक की सभी सामग्री के समूह